हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके मिशन करियर अकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं बिहार दरोगा यूपी पुलिस 2025 को टारगेट में लेते हुए आज हम ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी के द्वारा जो मॉक टेस्ट प्रकाशित किया गया था उसके मॉक टेस्ट नंबर हम 11 को देखने वाले हैं। इससे पहले हम 1 से 10 तक मॉक टेस्ट कर चुके हैं। तो चलिए फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला हमारा इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, काकोरी कांड को निम्नलिखित में से किस संगठन के क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा काकोरी कांड को जो है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के जो है कि संगठन ने अंजाम दिया था। आंसर इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं काकोरी कांड किस डेट को हुआ था। तो काकोरी कांड जो है कि यह 9 अगस्त 1925 को हुआ था और यह उत्तर प्रदेश के काकोरी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है। और वहीं बात करें तो इसमें जो है कि क्रांतिकारियों ने ट्रेन से जा रही ब्रिटिश सरकार के खजानों को लूटा था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो भारत महोत्सव की शुरुआत जो है कि 1982 में हुआ था। सी ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां पर वायु दाब क्या होता है, तो वहां पर उच्च होता है। आंसर डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुस्तक द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा लिखी गई है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पुस्तक द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन, ये राजेश तलवार के द्वारा लिखी गई है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रूस यूक्रेन युद्ध में विश्व का सबसे बड़ा विमान नष्ट हो गया था, वो कौन सा विमान था। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें एटोनोवा AN 225 था। आंसर इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फार्मूले के आधार पर दिया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें गार्डगिल फार्मूले पे दिया जाता है। आंसर इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 21 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कौन सा संस्करण मनाया जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 8वां संस्करण मनाया गया था। आंसर इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारतीय रेलवे किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी का स्थापना करने जा रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें दिल्ली में। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अमित शाह ने 14 फरवरी को किस पुलिस को प्रेसिडेंट क्लर्क अवार्ड से सम्मानित किया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा हरियाणा पुलिस को जो है कि सम्मानित किया है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फेसबुक की पेमेंट कंपनी मेटा के नए मुख्य सचिवालय अधिकारी CEO कौन बने हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा जेवियर ओलिवन बने हैं। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीरज चोपड़ा ने हाल ही में डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए किस पदक पर कब्जा जमाया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक पर इन्होंने अपना कब्जा जमाया है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाटो के 30 सहयोगियों ने स्वीडन और किस देश के लिए परिग्रह प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा फिनलैंड जो है कि देश ने जो है कि अभी हाल ही में 30 सहयोगियों ने स्वीडन और जो है कि फिनलैंड के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल के लिए इन्होंने हस्ताक्षर किया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला है। तो रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार जो है कि वर्ष 1917 में और 1944 में और 1963 में इसे नोबेल पुरस्कार मिला है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ऑलराउंडर व्यू नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑलराउंडर व्यू नामक पुस्तक जो है कि इमरान खान ने लिखा है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, समाज के संस्थापक कौन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग है। आंसर इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का गठन कब किया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा सितंबर 1984 में किया गया था। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस प्रयोग होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, चिन्नार वन्य जीव विहार में कहाँ पर अवस्थित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा चिन्नार वन्य जीव विहार जो है कि यह केरल राज्य में स्थित है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 1 किलो घंटा बराबर कितना होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 किलो घंटा बराबर जो है कि 36 × 10⁵ जूल के बराबर होता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा जीव विज्ञान में जो है कि नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है, किसमें नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा VSL भद्रावती को जो है कि इसमें उपलब्धि हासिल नहीं है। आंसर इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस जो है कि 28 जुलाई को मनाया जाता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बेल्जियम की राजधानी क्या है। तो बेल्जियम की राजधानी जो है कि ब्रुसेल्स है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रोवर्स कप किससे संबंधित है। तो रोवर्स कप जो है कि फुटबॉल के साथ ये संबंधित है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखेंगे, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें स्वराज पार्टी ने 1934 में जो है कि सर्वप्रथम इसने प्रस्तुत किया था। आंसर इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, शासन जनता के समर्थन पर आधारित होना चाहिए, दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा जलाउद्दीन खिलजी ने किया था। आंसर इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से वह बैंक कौन सा है जिसका नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है। तो हमारा वर्धा ग्रामीण बैंक जो है यह नदी के नाम पर रखा गया है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है।
तो हमारा आंसर हो जाएगा एम्स्टर्डम में है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवों का उदाहरण है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फसली भूमि जो है यह एक प्रकार का मानव जनित जीवों का उदाहरण है। आंसर इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्लाइनफेल्टर्स लक्षण वाले क्रोमोसोम का वितरण क्या है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 44A + XXY हो जाएगा। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 0 होते हैं। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा जो है कि 78% होती है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सातवाहन राजवंश की राजभाषा कौन सी थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा प्राकृतिक थी। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में 1906 में रिस्ले सर्कुलर का उद्देश्य था, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें राजनीतिक के छात्रों की भागीदारी पर रोक। आंसर इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलेमित नहीं है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर बोला है कौन सा सुलेमित नहीं है, नहीं पूछा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला नंबर पर दिया है वटलर आयोग जो है कि 1927 में गठन किया गया था, यह सही है। दूसरा दिया है नेहरू रिपोर्ट 1928 में इसका गठन हुआ था, यह भी सही है। जिन्ना के 14 सूत्री मांग जो है कि 1929 में हुआ था, यह भी सही है। चौथे नंबर पर गांधी इरविन समझौता जो है कि 1930 में नहीं हुआ था, ठीक है। गांधी इरविन समझौता जो है कि 1931 में हुआ था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री होता है। आंसर इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जीएसटी कब लागू किया गया था, तो जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। अब हम बात कर लेते हैं कि जीएसटी लागू करने का उद्देश्य जो है कि यह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है, तो 101वें संविधान अधिनियम के अंतर्गत आता है, ठीक है, ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है क्योंकि वायुमंडल में वृद्धि होती है, किसमें, तो क्वथनांक को घटा देती है। आंसर हमारा इसमें क्वथनांक को बढ़ा देती है, ठीक है, डी ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। क्वथनांक को बढ़ा देती है, ठीक है, तब जाके प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन द्रव्यमान या आवेश में नहीं होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा गामा उत्सर्जन में। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया अर्थशास्त्र का कल्याण संबंधित परिभाषा किसने दी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मार्शल ने दिया है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पक्षियों एवं कीटों के पंख कैसे होते हैं, तो असम जात अंग होते हैं, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है, तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 241 में है इसका प्रावधान। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें लॉटरी जीतना जो है कि यह राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ग्लोबल टेक समिट जीएसटी के किस शहर में आयोजित किया जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सिंगार घाटी निम्न में से किस हिमालय का भाग है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ट्रांस हिमालय का ये भाग है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस नाम से जाना जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पद्म पाणी के नाम से जाना जाता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये प्राचीन भारत में मुख्य शिल्पकार कहलाते थे, क्या कहलाते थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रथम कुलिका कहलाते थे। आंसर डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें केशवानंद भारती विवाद को जो है कि स्वीकार किया है। आंसर इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मानव शरीर का तापमान क्या होता है, तो मानव शरीर का तापमान जो है कि न ही जाड़े में घटता है और न ही गर्मियों में बढ़ता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6 जून 1946 को जो है कि स्वीकार किया था। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सुलेमित कीजिए। एक तरफ युद्ध दिया है, दूसरी तरफ संबंधित देश दिया है। कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिला कीजिए। युद्ध एक तरफ दिया है और पूछ रहा है कि वो किस देश से संबंधित है, तो चलिए देख लेते हैं। नील नदी का युद्ध किससे संबंधित है, तो नील नदी का युद्ध जो है कि ये इंग्लैंड एवं फ्रांस के देश से संबंधित है। ठीक, दूसरे नंबर पर है ट्राफलगर का युद्ध किससे संबंधित है, तो ट्राफलगर का युद्ध जो है कि फ्रांस एवं रूस के देश से संबंधित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पर है वर्धन की लड़ाई किससे संबंधित है, तो वर्धन की लड़ाई जो है कि यह फ्रांस एवं जर्मनी से संबंधित है। चौथे नंबर पर है सेडान का युद्ध, सेडान का युद्ध जो है कि फ्रांस एवं प्रसा से संबंधित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। छह क्वेश्चन दिया निश्चेतक के रूप में प्रयोग किए जाने वाले रसायनों की पहचान कीजिए, कौन सा होगा, तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड और ईथर हो जाएगा। इसमें ए और बी दोनों सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता होती है किसमें, तो मूंगफली में होती है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मानव में एक बार धरती दांतों की कुल संख्या कितनी होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 12 होती है। ठीक है, पूछ रहा है कि मनुष्य में एक साइड की दांत कितनी होती है, तो 12 होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जब भारत में 1857 का विद्रोह फैला था तो उसी समय चीन के दक्षिणी भागों में एक विशाल जन विद्रोह छिड़ गया था, वह विद्रोह कौन सा था, तो हमारा आंसर हो जाएगा लाइपिंग विद्रोह था। आंसर इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12वीं शताब्दी में कादरी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें अब्दुल कादरी
जिलानी थे। आंसर इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भगत सिंह को किस कांड के अंतर्गत 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा लाहौर षड्यंत्र कांड के लिए भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। आंसर इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखेंगे एक तरफ सूची फर्स्ट, दूसरी तरफ सूची सेकंड दिया है, इसे मिलान करना है। वल्लभाचार्य किससे संबंधित है? तो वल्लभाचार्य जो है कि यह पुष्टि मार्ग से संबंधित है। नेक्स्ट दिया है रामानुज किससे संबंधित है? तो रामानुज जो है कि यह अद्वैतवाद से संबंधित है। तीसरा दिया है मध्वाचार्य किससे संबंधित है? तो मध्वाचार्य जो कि द्वैतवाद से संबंधित है। नेक्स्ट दिया है शंकर किससे संबंधित है? तो यह विशिष्ट द्वैत से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, घरेलू संयंत्रों को लघु पथ अथवा अति भारण से बचाने के लिए उपयोग किए जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्यूज का उपयोग हम करते हैं। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन किसके माध्यम से होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पत्ता के माध्यम से होता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, रोग ग्रसित पादप में स्वस्थ पादप की तुलना में श्वसन दर होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अधिक होती है श्वसन दर। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मछली है? तो हमारा आंसर हो जाएगा समुद्री घोड़ा जो है यह एक प्रकार का मछली है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पहला वैश्विक समुद्री पर्यटन उद्योग मंच किस संस्थान से जुड़ा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम से जुड़ा है। आंसर बी ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्नलिखित में से किस समिति के अध्यक्ष नहीं थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष नहीं थे। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा गुलाम का गुलाम जो कि इल्तुतमिश को कहा गया था। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिस्टेमा नेचुरी किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कैरोल्स लिनियस की थी ये पुस्तक। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दस्त ए लूट रेगिस्तान का संबंध किस देश से है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ईरान देश से है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सभी प्रारूपों में शतक बनाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा बने हैं। आंसर ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निश्चित रूप से किसी दुष्ट ऊंचे भवनों की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें केवल अवतल दर्पण, केवल उत्तल दर्पण और केवल समतल दर्पण में देखा जा सकता है। इसमें तीनों सही होगा, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल में कितने सदस्य क्रमशः प्रस्तावक एवं अनुमोदन होते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 50 से 50 अनुमोदन होते हैं। आंसर इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परिसीमन आयोग 2002 के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 84 थी। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संवाद कहा जाता था? तो हमारा आंसर हो जाएगा जी ऑस्टिन को कहा जाता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्षेत्र का भाग है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विद्युत जो है यह निम्न तृतीय क्षेत्र का भाग होता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें मैग्मा में गैस होती है किंतु लावा नहीं होती है, यह कथन जो है कि सही है। आंसर इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसका अन्य अवयव क्या होता है? तो इसका अन्य अवयव जो है कि टार्टेरिक अम्ल होता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चैलेंजर गर्त का संबंध किस महासागर से है? तो चैलेंजर गर्त का संबंध जो है कि प्रशांत महासागर से है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण संस्थान CDTI की आधारशिला कहाँ पर रखी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा देवनहल्ली में रखी है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस राज्य में चट्टानों में सर्वाधिक हीरा पाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा भारत के विंध्य चट्टानों में सर्वाधिक हीरा पाया जाता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संवैधानिक निकाय है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें देख लीजिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी यह एक प्रकार का गैर सर्वाधिक निकाय है। आगे भी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो भी एक प्रकार का जो है कि संवैधानिक निकाय है। लोकपाल जो है कि यह भी एक प्रकार का संवैधानिक निकाय है। ठीक है, तो इसमें पहला, तीसरा और चौथा सही हो जाएगा। इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाणा तथा मूसी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ये कृष्णा की सहायक नदी है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मेंडलीव आवर्त नियमों के अनुसार तत्वों का आवर्त सारणी में किस क्रम में व्यवस्थित थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जो है कि ये व्यवस्थित है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रदीप्त का माप निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके की जाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रदीप्त का माप जो है कि यह लक्स मीटर से की जाती है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इनमें से पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें अरावली, गिरनार, सतमाला और अनाई मुड़ी है। आंसर इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में स्टेट्स में विभक्त था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 3 विभागों में ये विभक्त था। आंसर इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्रशासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 7 राज्यों से ये घिरा हुआ है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ब्रिटिश गवर्नर जनरल में से
किसने प्राचीन स्मारकों के संरक्षण में बहुत रुचि दिखाई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने दिखाई है। आंसर इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संघ में विलय के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन पर हस्ताक्षर करने वाला कौन रियासत राज्य था? तो हमारा आंसर हो जाएगा बीकानेर राज्य था। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बाग ए नीलोफर का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें हो जाएगा अकबर ने करवाया था। ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? तो हमारा आंसर हो जाएगा हिटलर का प्रचार मंत्री जो कि गोबेल्स था। आंसर इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि क्या कहलाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें हीट एंड ट्रायल विधि कहलाती है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यूट्यूब के अगले मुख्य कार्यवाही अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नील मोहन को जो है कि नियुक्त किया गया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण जो है कि यह चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी के द्वारा जो मॉक टेस्ट प्रकाशित किया गया था उसका क्वेश्चन आंसर यहाँ पर हम डिस्कस किए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जो क्यूआर कोड स्क्रीन पे दिख रहा है वहाँ से आप स्क्रीनशॉट लीजिए और गूगल में जाके इसे स्कैन करिए, आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे और वहाँ पे आपको पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।